औरंगजेब का शासनकाल शुरू होता है 1658 में। औरंगजेब ने अपने शुरुआती काल में काफी प्रशासनिक सुधार किए, जैसे उसने एक ऐसा मानसबदार नियुक्त किया जो लोगों पे निगरानी रखता था, जैसे शराब, भांग, अफीम और गलत काम धंधे या कुकर्मों की रोकथाम करता था। तो इसने एक ऐसा मानसबदार शुरू करवाया। 1699 में इसने मंदिरों को नष्ट करवाने का आदेश दिया। तो इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए। इसके शासनकाल में हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हुए और 1699 से इसने मंदिरों को तोड़वाना शुरू किया था अपने शासनकाल के आखिरी दिनों में। तो कहा जाता है कि इसने अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों में अच्छे कार्य करने किए थे, लेकिन आखिरी दिनों में इसने काफी गलत कार्य किए। औरंगजेब ने नवरोज त्योहार बंद करवाया था, जो पारसियों का पवित्र और प्रसिद्ध त्योहार है। तो इसने ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं पे ही वो किए, जुल्म किए। इसने गैर मुस्लिम जितने थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सभी पे, पारसियों पे, सभी पे इसने अत्याचार किए। इसने अपने शासनकाल में मुसलमानों पे लगने वाले ज्यादातर कर हटा दिए थे, जैसे आयात कर था। तो ये भी इसने मुसलमानों पे शुरू में 2.5% किया, हिंदुओं पे ये 5% होता था और बाद में इसने ये कम कर दिया था, मुसलमानों पे 0 कर दिया था और हिंदुओं पे बढ़ा दिया था। 1679 में इसने हिंदू धार्मिक यात्राओं पर जजिया कर शुरू किया था। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक यात्रा पर जाता है तो उसे एक शुल्क देना होता था, जिसे जजिया नाम दिया गया था। और 1679 में ही जब तेग बहादुर ने मुगलों के खिलाफ बोलना शुरू किया या फिर औरंगजेब के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो इसने तेग बहादुर जी को मरवा दिया था, उन्हें उनके सर कटवा दिया था। औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो जब उसने इसे मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा तो राजपूतों ने इसके साथ सुलह कर दी और इसे वहां का शासक बना दिया। और जब औरंगजेब को ये खबर पता चलती है तो औरंगजेब नाखुश होता है, और जब बाद में औरंगजेब अपने पुत्र को पकड़वाने के लिए सेना भेजता है तो राजपूतों ने उसका, जो अकबर था, उसका साथ छोड़ दिया था। तो अकबर का साथ जब छोड़ा तो अकबर वहां से भागकर मराठाओं के पास चला गया और शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के दरबार में रहने लगा। 1707 में 89 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु होने के साथ ही मुगल सल्तनत का पतन शुरू हो जाता है। तो मुगल सल्तनत का पतन होने के मुख्य कारण क्या थे? मुगल सल्तनत की पतन होने के मुख्य कारण थे कि औरंगजेब ने जो गलतियां की और जो उत्तराधिकार के लिए यहाँ लड़ाइयाँ होती थी, कि जैसे राजा ने जिसे घोषित कर रखा है अपना उत्तराधिकारी, उसके खिलाफ बाकी लोग खड़े हो जाते थे और उसे हटा देते। तो इस तरह इनमें गृह युद्ध छिड़ता रहता था। और बाद के जो मुगल शासक थे वो काफी कमजोर थे और मुगल अभिजात वर्ग का संगठन का जो चरित्र था उसकी अवनति होने लगी थी।